पहले अगर हमें ये मालूम चल जाए कि ए पूरा काम को कितना दिन में और बी पूरा काम को कितना दिन में कंप्लीट कर देगा, तब हम दोनों मिल के आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये चीज़ आएगा कैसे, ये आप ध्यान दीजिए। ऐसे सवाल में आप यूनिटरी मेथड एकक नियम को लगा दीजिए। तो कहता है कि देखिए 1/3 काम को करता है 5 दिन में। तो अगर हम बोले कि भाई ये पूरा काम कितना दिन में, तो आप कहेंगे सर 5 × 3/1 मतलब 15 दिन में ए जो है पूरा काम को कर देगा। इसी तरीक़ा से बी जो है, बी के बारे में कहता है कि ये 2/5 भाग काम का करने में लेता है 10 दिन। तो पूरा एक काम को करने में लेगा 10 × 5/2 भाग। ये सिंपल सा बात है। और ये 2 से 5 बार कट जाएगा, 5 × 5 = 25 दिन लेगा बी, 25 दिन लेगा बी। अब क्या आपको एग्जाम में ये चीज़ करने की आवश्यकता है? तो मैं बोलूँगा नहीं। आप यहीं से खेल जाइए। 1/3 भाग करता है 5 दिन में, इसका मतलब ये है कि हर 5 दिन में 1/3 भाग होगा काम, अगला 5 दिन में भी 1/3 होगा और अगला 5 दिन में भी 1/3 होगा। मतलब जिस समय 3/3 काम मतलब 1 काम हो जाएगा, तो ये 3/3 कब आएगा? जब ऊपर एक 1 + 1 + 1 आएगा, मतलब 3 आएगा। मतलब इसको 3 बार करवाना होगा काम को। जब ये 3 बार करेगा और हर बार 1/3 समय लेगा, 3 भाग होगा, तो ऐसा 5-5 दिन का 3 पेयर बनेगा। तो आप सीधा कह दीजिए 5 × 3 = 15 दिन। नहीं तो 1/3 भाग 5 दिन में, तो पूरा 1 भाग 5 में 3 का गुना लगा दीजिए। 2/5 भाग 10 दिन में, तो 2 से 5 बार में और 5 × 5 = 25 दिन लगेगा। आपको जैसे समझ में आए आप वैसे कैलकुलेशन कर लीजिए, लेकिन इसको दिमाग में ही कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। ठीक है। अब देखिए, अब भैया ए का आ गया 15 दिन और बी का आ गया 25 दिन। ए का आ गया 15 दिन और बी का आ गया 25 दिन। देखिए हम आपको दोनों बात बता रहे हैं, बेसिक भी और एग्जाम में कैसे खेलना है वो भी बता रहे हैं। तो आप समझिएगा एकदम ढंग से। ठीक है। अब तो आपके सामने आसान है ना। कहता है कि ए करता है पूरा 15 दिन में और बी करता है 25 दिन में। तो सर 15 और 25 का एलसीएम कहाँ मिलेगा? दोनों 75 पे मिलेगा। 75 रोटी खाना है, 75 समोसा खाना है। तो 75 समोसा खाने में ए लेता है 15 दिन, मतलब हर दिन खाएगा 5 समोसा। और 75 समोसा खाने में बी लेता है 25 दिन, मतलब ये हर दिन खाएगा 3 समोसा। कितना? 3 समोसा। अब कहता है दोनों मिल के, तो दोनों मिल के हर दिन कितना खाएगा? 5 और 3 8, 5 और 3 8। अगर दोनों मिल के हर दिन 8 समोसा खा लेता है और 75 समोसा खाना है, तो टोटल जो दिन लगेगा वो आप कहेंगे सर 75/8। 75/8 मतलब ये हो जाएगा क्या? दिन हो जाएगा, डेज हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जैसा आपका ऑप्शन होगा उसी हिसाब से आप खेलिएगा। तो भैया 8 × 9 = 72, 9 सही, 3/8 दिन भी इसका आंसर होगा मिक्स फ्रैक्शन में। बात समझ में आया? एकदम आसान है दोस्त, समझते जाइए। और बाकी इधर उधर की बातों पे ध्यान ना देके आप सीधा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। नहीं तो भाई कोई बात नहीं, काम बहुत सारा है। ठीक है। देखिए इस सवाल को आइए। कहता है कि बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। उसके 1/6 समय में ए आधा काम कर लेता है। यदि काम को पूरा करने में दोनों कुल 10 दिन का समय लेते हैं, तो बी अकेला कितने दिनों में काम को समाप्त करेगा? मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना चाहिए। आप एक बार कोशिश करके देखिए और इसका आंसर क्या आता है आप कमेंट में लिखिए। ठीक है, कमेंट में लिखिए। और भाई इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आएगा 40 दिन। कितना आएगा? 40 दिन। तो आप जेन्युइनली सॉल्व करके वीडियो को पॉज करके और पहले इस क्वेश्चन को कायदे से लगाना, उसके बाद आप आंसर कमेंट करना कि क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आप जैसे ही कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। ये आपका रेंट वर्क है, ये आपका रेंट वर्क है, और जो घर में रहते हैं उनके लिए होमवर्क है। ठीक है, इस सवाल पे आइए। कहता है कि ए बी से आधा काम कर सकता है, ए बी से आधा काम कर सकता है, तथा सी ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा कर सकता है।
दो स्टेटमेंट दिया है, एक ए के बारे में और एक सी के बारे में। ए के बारे में कहता है कि ये बी से आधा काम कर सकता है, तथा सी के बारे में कहता है कि ये जो है ए और बी के मिलकर कर सकने वाले काम का आधा काम कर सकता है। सबका क्षमता बता दिया है। कहता है कि यदि सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है तो तीनों मिलकर कितना समय में काम को कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले ए बी का क्षमता निकाल लें। क्षमता को उलट देंगे तो उनका डेज का रेशियो आ जाएगा, और जब डेज का रेशियो आ जाएगा तो सी का रेशियो को सी के डेज से रिलेट कर देंगे और हम आंसर तक पहुँच जाएंगे। देखिए बात को समझिए। तो भैया ए है, सबसे पहले ए का बात है और फिर बी का बात है। कहता है कि ए जो है बी से आधा काम करता है, ए जो है बी से आधा काम करता है। तो मान लेते हैं कि बी 4 काम करता है तो ये 2 काम कर लेगा, आधा काम, क्षमता का बात है, ठीक है। अब सी के बारे में कहता है, सी के बारे में कहता है कि सी जो है ए और बी मिलकर जितना काम करेगा उसका आधा काम करेगा सी। तो देखिए ए और बी मिलके कितना काम कर सकता है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, तो 6 का आधा कितना 3, मतलब सी जो है 3 काम कर लेता है। तो ये किसका अनुपात निकला, बोलेंगे सर इनका क्षमता का अनुपात निकला, इनका क्षमता का अनुपात निकला। तो जब क्षमता को उलट देंगे तो क्या आ जाएगा, इनके दिनों की संख्या का अनुपात, इनके दिनों का अनुपात कि ये कितने कितने दिनों में काम को कंप्लीट कर सकेंगे। तो देखिए इसको निकालने के कई तरीके हैं। आप कहेंगे सर अगर हम इनका दिनों का अनुपात निकालें, अगर हम इनका डेज का रेशियो निकालें तो वह क्षमता को उलटना होगा। तो आप कहेंगे सर 3 का उल्टा 1/3, 4 का उल्टा 1/4 और 2 का उल्टा 1/2। तो भैया ऐसे आपको करना होगा। तो जब रेशियो को पलटना हो ना, तो जब रेशियो को पलटना हो तो आप इसमें टाइम वेस्ट मत करिए, इसमें टाइम वेस्ट मत करिए। आप ऐसे ऐसे करके फिर इनका एलसीएम से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप ऐसे मत करिए, आप इस चीज़ को भूल जाइए। आप करिए ऐसे कि 2, 4 और 3 का एलसीएम कितना, 12, 2, 4, 3 का एलसीएम 12। अब 12 में सबसे बारी बारी से भाग लगाइए, अब 12 में सबसे बारी बारी से भाग लगाइए। तो 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6 बार में जाएगा, 12 में 4 का भाग लगाएंगे 3 बार में जाएगा, और 12 में 3 का भाग लगाएंगे 4 बार में जाएगा। तो ये इनका आ गया दिनों का अनुपात, दिनों का अनुपात। और कहता है कि सी जो है 40 दिन लेता है अकेले, मतलब इसी 4 का वैल्यू कितना है, 40 है, 4 का वैल्यू कितना है, 40 है। तो अगर 4 का वैल्यू 40 है तो 1 का वैल्यू कितना, 10 है। अगर 1 का वैल्यू 10 है तो 3 का वैल्यू 30 है और 6 का वैल्यू 60 है। मतलब ए लेगा 60 दिन, बी लेगा 30 दिन और सी का 40 दिन दिया हुआ है। कहता है अब तीनों मिल के, तो भैया तीनों मिल के कर दीजिए ना, तीनों मिल के कर दीजिए। तो 60, 30 और 40 का एलसीएम कितना, बोलेंगे सर 120। 60 से 2 बार में, 30 से 4 बार में और 40 से 3 बार में। कहता है तीनों मिल के, तो तीनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 4 2 6 और 3, 4 2 6 और 3 9, 4 2 6 और 3 9। अगर तीनों मिल के 9 समोसा खा सकता है और 120 समोसा खाना है तो जो समय लगेगा कहेंगे सर 120/9। ये जो हमारा दिनों की संख्या आएगा वो आएगा 120/9। अगर इसको काट देंगे तो 40/3 और इसको काट देंगे तो 13 तिहाई 39, 13 सही 1/3 दिन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एकदम मज़ा आपको ना, टाइम एंड वर्क बनाने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप जब समझ गए। तो यार कोई भी चैप्टर हो अगर आप समझ गए तो हर तरीके के सवाल को आप फोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप कहीं भी टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इस टाइप के सवाल में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। आज कन्फ्यूजन को दूर करेंगे हम, अब ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ठीक है। देखिए कहता है कि यदि 12 आदमी अथवा 18 औरतें एक खेत को 14 दिनों में समतल कर सकती है। पहला लाइन का मतलब समझिए, हम आपको कंसेप्ट भी समझाते हैं कि भैया 12 आदमी अथवा 18 औरतें, इसका मतलब ये है कि या तो हम 12 आदमी को काम पे लगा दें या हम 18 औरतों को काम पे लगा दें। लगना 14 दिन है, लगना 14 दिन है। तो पूछता है कि तो 8 आदमी तथा 16 औरत, 8 आदमी तथा 16 औरत, इनको अगर हम एक साथ उसी खेत में लगा दें
तब कितना समय लगेगा। तो आपने क्या समझा कि 12 आदमी जो काम करेगा वही काम 18 औरत मिलके उतना ही समय में कर सकते हैं। इसका मतलब ये है मेरे भाई कि 12 आदमी का क्षमता जितना है उतना ही क्षमता 18 औरतों का है। 12 आदमी का जितना क्षमता है उतना ही क्षमता 18 औरतों का है। तो हम यहाँ से क्षमता निकाल लेंगे। जब हम क्षमता निकाल देंगे तो हम सवाल को आसानी से सॉल्व कर देंगे। और ऐसे सवाल में या तो आप ना पूरा क्वेश्चन को किसी एक में चेंज कर लेना, या तो औरत को आदमी में, या तो आप पूरा सवाल को औरत में चेंज कर लेना, या तो आप पूरा सवाल को आदमी में चेंज कर लेना। कैसे चेंज करना है आपको अभी हम समझाएंगे। देखिए, तो आप ये चीज़ समझ गए कि या तो हम 12 आदमी को काम पे लगाएं या हम 18 औरत को काम पे लगाएं। लगना 14 दिन ही है, ठीक है, लगना 14 दिन ही है। इसका मतलब ये है कि 12 आदमी उतना ही काम कर पाएंगे 14 दिन में जितना काम 18 औरतें कर पाएंगी 14 दिन में। तो हम कह सकते हैं कि 12 आदमी 12 मेन इक्वल टू 18 वीमेन। 12 आदमी बराबर 18 औरत। अगर हम इसको एक बार थोड़ा काट दें तो कहेंगे सर 6 से 6 दूना 12, 2 मेन 2 आदमी बराबर 3 महिला 3 औरत। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि 2 आदमी बराबर कितना है 3 औरत। इसका मतलब ये है कि जितना काम 2 आदमी करेगा उतना ही काम 3 औरतें मिलके करेंगी। अब कहता है कि 8 आदमी तथा 16 औरत। कहता है कि 8 आदमी हमसे पूछा है कि 8 मेन प्लस 16 वीमेन मिलके कितना समय लेगी। तो भाई इसको ना आप इस इक्वेशन को या तो मेन में चेंज कर दो या तो वीमेन में चेंज कर दो, या तो आदमी में बदल दो या तो औरत में बदल दो, तभी आंसर आएगा। तो देखिए, जो आसान लगे उसी में बदल देना। देखिए 16 औरत है और यहाँ 3 औरत है, मल्टीपल नहीं है, बात नहीं बनेगा। 2 आदमी है और 3 औरत है, मतलब 2 आदमी बराबर 3 औरत। तो अगर हम इसको औरत में चेंज कर दें, वीमेन में चेंज कर दें, तो 8 पुरुष की जगह पर कितना औरत रखना होगा। तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ ना 4 का मल्टीपल कर दीजिए, इसका भी 4 गुना और इधर भी 4 गुना। तो इधर हो जाएगा 8 मेन बराबर 4 तिहाई 12 औरत। 8 मेन बराबर 4 तिहाई 12 औरत। तो भैया 16 वीमेन तो आपके पास है और हम 8 मेन के जगह पर 4 दूना 8 मेन के जगह पर 4 तिहाई 12 वुमेन को हम रख सकते हैं। 12 वुमेन को हम रख सकते हैं। तो ऐसे आप ना बैलेंस करिएगा। अब बात है कि सर क्या हम बैलेंस हर बार लिख के करेंगे? नहीं जी। 2 पुरुष बराबर 3 महिला है तो 8 पुरुष बराबर 4 गुना है इसका, तो इधर भी 4 गुना आप लगा दीजिएगा, मतलब 8 पुरुष बराबर 12 महिला होगी। अब कितना महिला हो गई टोटल? तो आप कहेंगे सर 16 और 12 कितना 28 वीमेन हो गई। अब फिर से सवाल पे आइए, अगर हम 18 औरतों को काम पे लगाते हैं तो वो 14 दिन लेंगे कि नहीं लेंगे? बोलेंगे सर बिल्कुल लेंगे। तो अब आप आगे का प्रोसेस करिएगा ऐसे कि अगर 18 औरत मिलके, तो भाई औरत तो आपका कट जाएगा। 18 औरत मिलके लेती है 14 दिन। कितना दिन? 14 दिन। तो एक औरत कितना दिन लेंगी? आप कहेंगे सर 14 गुना 18 दिन। तो 28 औरत कितना दिन लेंगे? कहेंगे सर 28 से भाग कर दीजिए, 28 से भाग कर दीजिए। तो 14 दूना 28 और 2 9 18, मतलब 9 दिन लगेगा काम को समाप्त करने में अगर हम 8 आदमी और 16 औरत रखेंगे। तो ये इसका क्या हो गया? उत्तर हो गया। तो जो भी आपके पास अथवा वाला सवाल आएगा, और वाला सवाल आएगा, आप उसको इसी मेथड से तोड़ना होगा, और कोई उसका तरीका से आप जाएंगे तो वो फिर आपका बेसिक हो जाएगा और वो आपका समय लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता है कि 3 पुरुष या 5 औरत या 8 लड़के किसी काम को 38 दिनों में कर सकते हैं।
मतलब ये है कि या तो हम काम पे 3 पुरुष को रख ले, या काम पे 5 औरतों को रख ले, या काम पे 8 लड़कों को रख ले, लगना 38 दिन है। इसका मतलब ये है कि 3 पुरुष जितना काम करेगा उतना ही काम 5 औरत भी कर देगी और उतना ही काम 8 लड़के भी कर देंगे। इसका मतलब 3 पुरुष 5 औरत और 8 लड़कों की क्षमता क्या है, बराबर है। यहीं से आपको कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिखेंगे, 3 मेन इक्वल टू 5 वीमेन इक्वल टू 8 बॉय। ये सबका क्षमता क्या है, आपस में बराबर है। कहता है कि तो 6 पुरुष 10 औरतें और 6 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। 6 पुरुष को रख लेगा, साथ ही 10 औरत को भी रख लेगा और साथ ही साथ 6 लड़कों को भी रख लेगा काम पे, तब काम कितना दिनों में समाप्त होगा। तो अभी इस वाला सवाल से आप क्या सीखें कि सबको किसी एक में चेंज करना होगा। या तो आप पूरे इक्वेशन को पुरुष में चेंज कर दो, या आप पूरे इक्वेशन को महिला में चेंज कर दो, या पूरे इक्वेशन को आप लड़कों में चेंज कर दो। तो किस में चेंज करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना आसान होगा, जिसका कैलकुलेशन आसान होगा, उसी में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपको बताएगा कौन, ये आपको बताएगा डाटा। क्या बताएगा, ज़रा इसको एक बार लिखिए तो सही। कहता है कि हम काम पे लगाते हैं 6 मेन प्लस 10 वीमेन प्लस 6 बॉय को, बिफोर बॉय को काम पर लगाते हैं, तब कितना दिन लगेगा। देखिए कहता है कि 3 पुरुष बराबर 5 लड़का है और 5 पुरुष बराबर 8 लड़का है, और ये तीनों भी आपस में क्या है, बराबर है। आप कहेंगे कि 3 पुरुष बराबर भी 8 लड़का है, 5 पुरुष बराबर भी 8 लड़का है ना, तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो किस में चेंज करना आसान है, तो आप कहेंगे सर सबको लड़कों में चेंज कर देते हैं, लड़के में चेंज कर देते हैं। तो 6 लड़के तो यहाँ है, अगर हम 10 महिला को लड़कों में बदल दे तो भाई 6 लड़का तो है मेरे पास, इसको रहने देते हैं एज इट इज, लड़का तो लड़का ही रहेगा, तो 6 लड़का है। अगर हम 10 महिला को लड़कों में चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे देखिए कि 5 महिला बराबर 8 लड़का है। तो 5 महिला को 10 महिला में बदलेंगे तो 5 महिला बराबर 8 लड़का है, तो 10 महिला बराबर 16 लड़का होगा। मतलब यहाँ होगा 16 लड़का। कितना लड़का हो जाएगा, 16 लड़का प्लस, इधर भी प्लस, ध्यान दीजिए, 3 पुरुष बराबर 8 लड़का है, 3 पुरुष बराबर 8 लड़का है। तो जी 6 पुरुष बराबर 3 बराबर 8 लड़का है, तो 6 बराबर 16 लड़का नहीं हो जाएगा, 16 लड़का हो जाएगा, 16 लड़का हो जाएगा। देखिए अब आपका इक्वेशन लड़कों में चेंज हो गया आसानी से। अगर हम इसको पुरुष या महिला में बदलते तो यही डाटा मेरा फ्रैक्शन में जाता। तो फ्रैक्शन को कैलकुलेट करने में थोड़ा लोग असहज महसूस करते हैं, एग्जाम में समय लगेगा, आंसर वही आएगा लेकिन एग्जाम में समय लगेगा। तो भैया स्मार्ट तरीका क्या है कि आप कैलकुलेशन को ऐसा तोड़िए कि सब कुछ आसान रहे, सब कुछ आसान रहे। अब देखिए टोटल बॉयज़ कितना हो गया, तो कहेंगे सर 16 16 32 और 6 38 बॉयज़ हो गया। कितना बॉयज़ हो गया, 38 बॉयज़। इसका मतलब 6 पुरुष 10 औरत और 6 लड़कों को सबको मिला दिए लड़कों में, तब 38 लड़के हो गए। अब देखिए, अब लड़का की नज़र से इस सवाल को देखिए, अगर हम 8 ही लड़का को काम पे लगाएंगे तो 38 दिन का समय लगेगा। तो 8 लड़का काम को करने में कितना दिन लेगा, तो 38 दिन। तो भैया एक लड़का कितना लेगा, कहेंगे सर 8 गुने 38 दिन, 38 दिन। तो 38 लड़का कितना लेगा, 38 से भाग दे देंगे। तो ये हमारा ऊपर नीचे कैंसिल, कितना लग जाएगा भाई, 8 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरा, 8 दिन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल का उत्तर कितना, 8 डेज। देखिए एकदम तरीका से बनाइएगा सवाल को, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आपका कहता है
कहता है कि 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ये चीज़ आपको बता दिया। 12 आदमी किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। कहता है कि उनके काम प्रारंभ करने के 6 दिन बाद 4 आदमी और आ जाते हैं, 4 आदमी और आ जाते हैं। तो शेष काम वे सब मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए, जब 12 आदमी काम करना स्टार्ट किया ना, तो ये लोग 6 दिन तक काम किया, उसके बाद इनके साथ 4 आदमी और आ गया, 4 आदमी और आ गया। तो 6 दिन बाद टोटल कितना आदमी हो गया? 12 पहले से था और 4 और आ गया, मतलब अब हो गया 16 आदमी। अब हो गया 16 आदमी, तो भाई काम तो और जल्दी होगा। जितना आदमी बढ़ेगा काम उतना जल्दी होगा, है कि नहीं? बात को समझिए। तो ऐसे सवालों को कैसे तोड़ना है, देखिए भैया, 12 आदमी 18 दिन तक काम करता तो वो काम पूरा हो जाता, लेकिन 12 आदमी तो 18 दिन तक काम किया नहीं। ये लोग 6 दिन तक काम किया, ये लोग 6 दिन तक काम किया। तो आप कहेंगे कि सर 12 आदमी 6 दिन तक काम किया, मतलब 12 आदमी अब 12 दिन में जो काम करता, अगर ये 4 आदमी नहीं आता तो ये लोग तो 6 दिन तक काम कर चुका था, तो कितना काम बचा? भैया काम बचा था 12 आदमी का, 12 दिन का काम बचा हुआ था। तो काम मेरा बचा हुआ था इतना, 12 आदमी के लिए 12 दिन का काम बचा हुआ था। यही काम करने के लिए यही काम करेगा अब कितना आदमी हो गया? 16 आदमी। तो 16 आदमी, और मान लेते हैं ये x दिन लेगा। कितना दिन लेगा? x दिन लेगा। देखिए, हम आपको फॉर्मूला के पचड़ा में नहीं फंसा रहे, हम आपको M1 D1 M2 D2 में नहीं लेके जा रहे, हम आपको सीधा लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है भैया। 12 आदमी के लिए 12 दिन का काम बचा, क्योंकि 12 आदमी 18 दिन में काम को कंप्लीट करता, जिसमें से वो लोग 6 दिन काम कर दिया था। तो काम हमारा इतना ही बचा, 12 आदमी के लिए 12 दिन का काम। अब इसी काम को करने के लिए 4 आदमी और आ गया, मतलब अब आदमी हो गया 12 और 4 16। तो 16 आदमी के लिए मान लिया कि ये x दिन का काम है, तो दोनों तरफ का काम बराबर है, दोनों तरफ का काम बराबर है। तो अब भैया x का वैल्यू क्या आएगा? तो कहेंगे 12 गुने 12 144 को भागा जाएगा 16 से, तो x बराबर 16 9 144। 9 दिन में काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर ये 4 आदमी नहीं आता तो काम करने में लगता 12 दिन, लेकिन 4 आदमी और आ गया तो काम मेरा 3 दिन पहले हो गया, 9 दिन में हो गया। तो जी इसका आंसर क्या हो गया? 9 दिन। कितना हो गया गुरुदेव? 9 दिन इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आपको हम ना एक एक तरीका, हर एक टाइप का सवाल मैंने आपको दिया है, और अब जो बच गया है उसको भी हम लोग देंगे। भाई एकदम समझते जाना, बढ़िया से चीज़ों से देखो, चीज़ों को करना सीखो, बढ़िया से चीज़ों को समझो, तब जाके मज़ा आएगा, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा फिर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप के सवाल देखिए, कहता है कि यदि 12 आदमी और 16 लड़के, इससे पहले वाला स्लाइड में मैंने आपको क्या बताया? अथवा वाला सवाल, अलग अलग ग्रुप, या तो इनको लगा ले या तो इनको लगा ले। अब क्या है? साथ में काम कर रहे हैं। या तो 12 आदमी और 16 लड़के किसी काम को 5 दिन में करते हैं, जबकि 13 आदमी और 24 लड़के उसी काम को 4 दिनों में करते हैं। 2 ग्रुप है, ठीक है। तो पूछता है कि 7 आदमी और 10 लड़के, 7 आदमी और 10 लड़के उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? तरीका सेम रहेगा, इसमें भी आपको इनका क्षमता निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझिएगा। देखिए, 12 आदमी, आप इसको ऐसे लिखिए, 12 मेन प्लस 16 बॉय मिल के भैया 5 दिन में जितना काम करेगा उतना ही काम 13 आदमी 13 मेन प्लस 24 बॉयज़ कर देंगे कितना दिन में दोस्त? तो जी 4 दिन में, ठीक है, कर देंगे 4 दिन में। देखिए समझिए बात को, जो क्वेश्चन बोला मैंने उसको लिख दिया। 12 आदमी प्लस 16 लड़के 5 दिन में जितना काम करेंगे उतना ही काम 13 आदमी प्लस 24 लड़का 4 दिन में करेगा। तो यहाँ से हमें रेशियो मिल जाएगा। तो जी इसको कर दीजिए सॉल्व। कहता है
कि ये 12×5 = 60, 12×5 = 60 मेन प्लस 16×5 = 80 बॉय बराबर 13×4 = 52 मेन प्लस 24×4 = 96 बॉय। तो जी मेन और बॉय को एक एक साइड लेके जाते हैं। तो यहाँ 60 मेन है, यहाँ 58 मेन है, यहाँ 60 आदमी है और यहाँ 52 आदमी है। घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 आदमी बराबर 96 में 80 जाएगा तो 16 बॉय। इसको काट देंगे, 8 दूना 16, मतलब 1 आदमी बराबर 2 लड़का, 1 आदमी बराबर 2 लड़का। अब देखिए कहता है कि 7 आदमी और 16 लड़का काम पे काम को करेगा। तो सबसे पहले एक बात बताइए कि अगर हम किसी एक ग्रुप को ले लें, या तो 12 आदमी प्लस 16 लड़का या 13 आदमी प्लस 24 लड़का, काम तो वही कर रहा है ये लोग। तो आप या तो इनको मेन में चेंज कर दो, आदमी में बदल दो, या तो इनको लड़का में बदल दो। ठीक है, तो आप देखिए 12 आदमी और 16 लड़का। अब आप ध्यान दीजिए, अगर हम इस इक्वेशन को बॉयज़ में चेंज कर दें तो 12 आदमी की जगह पर कितना लड़का रखना होगा? आप कहेंगे सर 1 आदमी बराबर 2 लड़का है, मतलब 12 आदमी की जगह पे 24 लड़कों को रखना होगा काम पे। जितना काम एक आदमी करेगा उतना काम 2 लड़के मिल के करेंगे। ये आपका आया है ना? इसका मतलब 12 आदमी की जगह पर 24 लड़का काम पे रखना होगा। तो 24 लड़का प्लस 16 लड़का, 16 और 24 40 लड़का, 16 और 24 40 लड़का। इसका मतलब है कि इस पूरे इक्वेशन को जब हम लड़का में चेंज कर दिए तो 12 आदमी के बदले हम 24 लड़का ले आए और 16 पहले से था, 24 और 16 40 लड़का। तो 40 लड़का मिलके काम को 5 दिन में करता है। 40 लड़का मिलके काम को कितना दिन में करता है सर? 5 दिन में। तो अगर हम एक लड़का को काम पे लगाएंगे तो वो लेगा 5 × 40 दिन। अब कहता है 7 आदमी और 10 लड़का, तो हम लड़का में चेंज कर रहे हैं तो 7 आदमी के जगह पे हमको 14 लड़का रखना होगा काम पे, क्योंकि एक आदमी जितना काम करेगा उतना काम करने के लिए 2 लड़कों की आवश्यकता होगी। तो 7 आदमी की जगह पे 14 लड़का रखना होगा प्लस 10 लड़का, 24 लड़का। तो एक लड़का 5 × 40 दिन, तो 24 लड़का कहेंगे सर इसको भाग लगा दीजिए 24 से, भाग लगा दीजिए 24 से। तो ये एक बार कटेगा तो 4 × 4 10 और 4 × 24, फिर जाएगा ये 2 से 3 बार में और 2 से 5 बार में। तो 5 × 5 = 25/3, 25/3 को हम लिखेंगे 8 सही 1/3 दिन, 8 सही 1/3 दिन इसका क्या होगा? आंसर होगा। इन सब सवालों में आपको इस प्रोसेस से गुजरना ही होगा। तो आप जितना प्रैक्टिस से सवाल लगाएंगे उतना आपका ये वाला प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आपको ध्यान रखना है कि जब दोनों लोग मिल के काम कर रहे होंगे तब भी इनको किसी एक में चेंज करना होगा। जैसे इसमें मैंने सबको लड़कों में चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला वाला सवाल हमारा कहता है, तो इसका आंसर हो गया 8 सही 1/3 दिन या 25/3 दिन, जो समझ में आए आप लिख लीजिए। ठीक है, आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। अगर आपको लिखना है, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो आप एक एक चीज़ को करते जाइए। और अगर झारखंड में आप पढ़ते हैं तो आप लेवल देख लीजिए, इसी लेवल का आपको पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आइए। कहता है कि 8 महिलाएं तथा 6 पुरुष मिलकर किसी काम को एक साथ 10 दिन में पूरा करते हैं। 8 महिला और 6 पुरुष मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं। तो भैया 8 वीमेन प्लस 6 मेन काम को कितना दिन में करेंगे? 10 दिन में। ये डाटा मेरा दिया हुआ है। अब कहता है यदि एक महिला के 1 दिन का काम एक पुरुष के 1 दिन के काम के आधे के बराबर है। समझ में आया? नहीं समझ में आया। कहता है कि एक महिला के 1 दिन का काम एक पुरुष के 1 दिन के काम के आधे के बराबर है। इसका मतलब ये है कि एक महिला पूरा दिन भर में जितना काम करेगी ना
उतना काम एक पुरुष जो है आधा दिन में करके चल जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक दिन काम करवाना है तो हमें एक दिन में अगर महिला और पुरुष से बराबर काम करवाना है तो एक दिन में जितना पुरुष काम करेगा उतना काम एक दिन में महिलाओं से करवाने के लिए 2 महिला को रखना पड़ेगा, क्योंकि एक पुरुष एक दिन में जितना काम करेगा ना उसका काम करने के लिए 2 महिला को रखना होगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि जो महिला का क्षमता है वो पुरुष से आधा है। इसका मतलब आप समझ गए कि भैया एक मेन बराबर 2 वोमेन, और जो डाटा हमें चाहिए वो आपका दे दिया है, अब इसी का हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो कहता है कि सिर्फ 10 महिलाओं को अगर हम काम पे लगाएं, अगर हम 10 महिलाओं को काम पे लगाएं तब कितना समय लेगा। इसका मतलब इस इक्वेशन को महिलाओं में चेंज करना होगा, महिलाओं में चेंज करना होगा। समझिए बात को। कहता है कि भैया 8 पुरुष प्लस 6 महिला, तो आप यहाँ देखें कि एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो 8 पुरुष बराबर कितना 16 महिला, 16 महिला और 6 महिला 24 महिला, 24 महिला मिलके करती है 10 दिन में, 10 दिन में। तो कहता है कि 10 महिला कितना दिन में, तो भैया एक महिला कितना दिन, 24 महिला मिलके करती है 10 दिन में। एक पुरुष की जगह पर हम रखेंगे 2 महिला और 24 महिला करती है 10 दिन में। क्या बोला है कि यदि एक महिला के एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर है, मतलब एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो कहता है 8 महिला, अच्छा पुरुष यहाँ है ना, सॉरी पुरुष इधर है, तो जी 8 महिला और 6 पुरुष के जगह पर रखेंगे 12 महिला, 6 पुरुष की जगह पर 12 महिला, क्योंकि एक पुरुष बराबर 2 महिला, तो 8 महिला और 12 महिला 20 महिला काम को करेगी 10 दिन में। तो एक महिला काम को करेगी 10 गुना 20 दिन में। तो भैया 10 महिला 10 से भागा लगा दीजिए, ये 10 का 10 कैंसल, 20 दिन का समय लेगी और यही आपका क्या हो जाएगा गुरुदेव, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 20 डेज, 20 दिन, 20 दिन हो गया। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया, तरीके से समझाएं आपको। देखिए इसी तरीक़ा से सवालों से खेल जाइएगा आप अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखिए ये इस सवाल को देखिए। कहता है कि 14 कारीगर 5 दिन में 1400 खिलौना बनाता है। 14 कारीगर 5 दिन में 1400 खिलौना बनाता है। काम शुरू करने के एक दिन बाद 14 कारीगर और आ जाते हैं, 14 कारीगर और आ जाते हैं, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा, कितने दिनों में होगा। तो भाई यहाँ काम क्या है, 1400 खिलौना बनाना है, 1400 खिलौना बनाना है, यही तो हमारा काम है। हमसे ये थोड़े ना पूछा है कि कितना खिलौना बना कि और कितना और बनाना है, इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। तो इस सवाल को ऐसे तोड़िए। तो 14 कारीगर 5 दिन में 1400 खिलौना बनाता, लेकिन ये लोग एक दिन काम करता है। इसका मतलब 14 कारीगर एक ही दिन काम किया ये लोग, और दूसरा दिन से 14 कारीगर और आ गया। इसका मतलब 14 कारीगर अगला 4 दिन में जितना काम करता उतना ही काम अब 14 और 14 28 कारीगर को x दिनों में करना है, x दिनों में करना है, यही आपसे पूछा है। तो इसका कैलकुलेशन 14 कारीगर 4 दिन में जितना काम करता उतना ही काम अब 28 कारीगर को करना होगा x दिन में। तो देख लीजिए 14 दूना 28 और 2 दूना 4, x बराबर 2 दिन लगेगा, और यही 2 दिन हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया 2 डेज। समझ में आई आपको ये सारी की सारी बातें। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइप के सवालों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो भाई देखो सेशन को ना पूरा देखना, हमेशा सेशन को जब भी देखो पूरा देखो, एकदम ऐसा नहीं कि आधे अधूरा में छोड़ दो, नहीं, सवाल को सेशन को पूरा देखो। ठीक है, इस टाइप का सवाल भी आपको एग्जाम में दर्शन दे सकता है। ठीक है, और एग्जाम में तो देता है, क्या मालूम यहाँ भी दे दे, तो पढ़ लेना
आपके लिए अच्छा है और मेरे लिए पढ़ा देना बहुत अच्छा है। देखिए कहता है कि एक छावनी में 2000 व्यक्तियों के लिए 54 दिनों के लिए भोजन की व्यवस्था था। 2000 आदमी के लिए 54 दिन खाना का पूरा व्यवस्था था। 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं। भाई 15 दिन बाद कुछ और व्यक्ति आ जाते हैं तथा भोजन सामग्री केवल 20 दिनों तक ही चल सकी। तो पूछता है कितने व्यक्ति छावनी में और आए। आप एक बात समझिए, अगर 2000 व्यक्ति ही वहाँ रहता तो वो लोग 54 दिन तक खाता। अगर 2000 व्यक्ति में से कुछ व्यक्ति चला जाता तो खाना 54 दिन से ज़्यादा चलता। कुछ व्यक्ति बाहर से और आ जाएगा तो खाना घट जाएगा। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आप कहीं गए बाराती में, वहाँ व्यवस्था था मान लीजिए 200 आदमी का, बाराती पहुँच गए 300 आदमी, खाना घटेगा कि नहीं घटेगा? मान लीजिए बाराती में व्यवस्था था 200 आदमी का, आप लोग जाते हैं 100 आदमी, खाना बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा ना। सेम चीज़ यहाँ है, ठीक है। तो वो बस समझाने के लिए था। करना कैसे है आप ध्यान दीजिए। तो 2000 आदमी के लिए 54 दिन का खाना था। अभी 15 दिन बाद, इसका मतलब 2000 आदमी 15 दिन तक खाना खाया, 15 दिन तक खाना खाया। अब जो खाना खा गया वो तो ख़त्म हो गया। इसका मतलब है कि 2000 व्यक्ति 15 दिन तक खाना खाया, तो 2000 व्यक्ति कितना दिन और खाएगा? तो कहेंगे सर 54 - 15 39 दिन ये लोग और खाएगा। तो भाई 2000 व्यक्ति कितना दिन और खाएगा? 39 दिन खाएगा। मतलब यही खाना मेरा बचा हुआ है। अब यही जब ये खाना बचा हुआ है तब 15 दिन बाद कुछ और आदमी आ गया, तो यही खाना अब खाएगा 2000 प्लस x आदमी। कितना आदमी? 2000 प्लस x आदमी। और ये लोग कितना दिन तक खाया यही खाना? 20 दिन तक। भोजन तो दोनों तरफ बराबर है मेरे दोस्त, दोनों तरफ क्या है? बराबर है ना। भोजन दोनों तरफ क्या है? बराबर है। अब आपको करना कुछ नहीं है। x आदमी और आ गया, कुछ आदमी और आ गया, तो हम कुछ को क्या माने? x। तो अब आदमी कितना हो गया? 2000 प्लस x। और जब इतना आदमी खाने लगा तो यही खाना कितना दिन तक चला? 20 दिन तक चला। अब जरा इसको एक बार कैलकुलेट कर दीजिए। तो 20 से कहिए 20, 20 से कहिए 20, यहाँ कितना बचा? 100। तो यहाँ बचा 39 गुना 100, 3900, और 2000 इधर आएगा तो 3900 में 2000 गया तो 1900 बराबर x। मतलब 1900 आदमी जो है छावनी में और आपका आ गया। तो इस x का वैल्यू कितना आया? 1900। कितना आया? 1900 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, देखिए कुछ नहीं था। जो खाना ख़त्म हो गया उसको हिसाब में नहीं लेना है, जो बचा हुआ है उसको हिसाब में लेना है। ये बस सेम टाइम एंड वर्क वाला है कि भैया इतना काम को करना है तो हम अपना आदमी को 2000 से बढ़ा दिए। कितना बढ़ाएं ये हम आपको नहीं बताएं, हम कुछ आदमी को बढ़ा दिए। तो काम जो है मेरा 20 ही दिन में ख़त्म हो गया। मान लेते हैं कि 2000 आदमी जो है कोई काम को 54 दिन में ख़त्म करता, तो भाई ये लोग 15 दिन तक काम किया। तो भाई जो 15 दिन तक काम किया, इन लोगों के लिए 2000 आदमी के लिए कितना दिन का काम और बच गया? तो अब कहेंगे सर 54 - 15 39 दिन का काम और बच गया। तो यही काम करने के लिए कुछ व्यक्ति और आ गए, तो जो काम 39 दिन में होना था वो काम 20 ही दिन में ख़त्म हो गया। तो कितना आदमी आया? x। तो इसी x का वैल्यू मेरा क्या आया? 1900। क्या आया? 1900। देखिए समझ में आया ना आप? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को देखिए, कहता है कि 200 सैनिकों के लिए 24 सप्ताह की भोजन है। देखिए 200 सैनिक भाई हैं हमारे और इनके लिए 24 सप्ताह का भोजन का व्यवस्था एक जगह कहीं पे है। एक सप्ताह बाद 80 सैनिक और आ जाते हैं, 80 सैनिक और आ जाते हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक दिन का भोजन 900 ग्राम से घटकर 750 ग्राम हो गया। तो कितने दिनों तक भोजन चल पाएगा? अब एक बात बताइए, 200 सैनिक के लिए 24 सप्ताह का भोजन का व्यवस्था था और हर एक सैनिक को हर दिन 900 ग्राम खाना मिलता था। एक सप्ताह तक ये लोग भोजन किया, उसके बाद 80 सैनिक और आ गया। तो अब जो ये लोग 900 ग्राम खाता था, अब ये लोग का हिस्सा घट गया, 80 लोग और आ गया। तो भाई 750 ग्राम अब ये लोग का हिस्सा होने लगा सबका। 200 प्लस 80, 280
आदमी अब खाने लगा 750 ग्राम। मान लीजिए कि आप अकेले जो है 6 रोटी लेके बैठे, अब आपका 2 दोस्त और बैठ गया, तो भाई आपका हिस्सा घटेगा ना, आप ही का हिस्सा में से ना वो दोनों खाएगा, ठीक है। तो भाई अब जहाँ ये लोग 900 ग्राम खाता था, अब खाने लगा 750 ग्राम। पूछा है कि कितने दिनों तक भोजन चल पाएगा। एक बात ध्यान रखिए, डाटा दिया है सप्ताह में और पूछा है दिन में, मतलब सप्ताह को दिन में चेंज करना होगा, तो सप्ताह को दिन में चेंज करने के लिए 7 का गुना लगा देंगे, ठीक है। तो अब आप ध्यान दीजिए भाई, समझिए, तरीका वही है कि 200 सैनिक के लिए पर सैनिक का 900 ग्राम भोजन का व्यवस्था था। अब ये लोग एक सप्ताह तो खा लिया, खाता ये लोग 24 सप्ताह में एक सप्ताह खा लिया, तो ये लोग कितना दिन और खाता, तो कितना सप्ताह और खाता, तो 23 सप्ताह और खाता। लेकिन नहीं, यही खाना खाने के लिए 80 व्यक्ति और आ गया, तो 200 पहले से था, 80 जुड़ गया, 80 व्यक्ति हो गया। और ये अब इनका हिस्सा 900 ग्राम से घट के हो गया 750 ग्राम, और मान लेते हैं कि इनका खाना x सप्ताह तक चलेगा, x सप्ताह तक चलेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ कटम कुटाई कर दीजिए, तो 25 से 8 बार में और 25 से 3 बार में, देखिए 1 0 इधर 1 0 इधर, ये 2 0 आप काट दीजिए, तो भैया 3 से 3 बार में। अब ध्यान दीजिए, 4 दूना 8 और 4 सत्ते 28, 3 दूना 6, 23 छक्के 138, और इधर 7x है, भागा में 7, मतलब 138/7 सप्ताह जो है खाना चलेगा, 138/7 सप्ताह खाना आपका चलेगा। तो यहाँ पूछा है कि भोजन कितना दिन चलेगा, कितना, देखिए क्या पूछा है कि कितना दिन चलेगा, तो इस 38/7 सप्ताह को दिन में करना होगा चेंज, तो भैया 7 का गुना लगा दीजिए, 7 से 7 कैंसिल, कितना दिन चलेगा, 138 दिन चलेगा भोजन। कितना दिन चलेगा, 138 दिन, ठीक है। तो ये भाई, ये आपका टाइम एंड वर्क के कुछ बेहतरीन सवाल थे कंसेप्ट के साथ। कुछ सवाल, बहुत सवाल आपके एग्जाम में आए हुए थे, और मेरे दिमाग में ये आया विचार कि जब चैप्टर को पढ़ा ही रहे हैं तो जिस टाइप का सवाल और बच जाता है जो पूछ सकता है, उनको भी साथ में लपेट लेते हैं। तो हमने लपेट लिया और लगभग हर एक टाइप के हर एक सवाल को मैंने टच किया है, ठीक है। अगर आप इस सेशन को कंप्लीट देखते हैं, पूरा देखते हैं और एक एक चीज़ को समझते हैं, तो आपके एग्ज़ाम में जो सवाल आएगा ना, वो आसानी से बन जाएगा। आप बना के आएंगे, एकदम पक्का बना के आएंगे, अगर आप कंप्लीट पूरा वीडियो देखते हैं तो, ठीक है। तो भाई मिलते हैं फिर एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय।